नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एमपी पोस्ट ऑफिस भर्ती 2020 के संबंध में एक बहुत ही डिमांडिंग और महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे आज बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में जो ज्यादातर उम्मीदवार कर रहे हैं। इन सभी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं और ज्यादातर उम्मीदवार यही गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप ऐसी गलतियां करोगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करने वाला हूं जिनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये फॉर्म भरना है और ये सुनिश्चित करना है कि आप लोग ये गलतियां ना करें ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं उन सारे पॉइंट्स पे, ताकि आप सभी लोग वो गलतियां ना दोहराएं और आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस औरों के हिसाब से बढ़ जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को डिटेल में देखेंगे। आपसे गुजारिश होगी अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप सभी भाई बहन आके अपने अपने डाउट्स रख सकते हैं। आपकी समस्या जो भी होगी उसको उस ग्रुप में सुलझाया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुके थे। 7 जुलाई 2020 है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। आज हो चुकी है आप लोगों की 16 जून। 16 जून आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो 7 जुलाई 2020 से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए हमने पोस्ट ऑफिस से संबंधित 4 से 5 वीडियो पहले ही बना दी हैं, जिसमें हमने आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखाया था। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज़ सबसे मेन कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग किस आधार पर करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए हमने अलग सी वीडियो आप लोगों की बना दी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने आपको सिखाया है कि आखिर जो आप लोगों की चॉइस फिलिंग है वो आप लोगों को करनी किस प्रकार से है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। और हमने आपसे कट ऑफ पर भी चर्चा की है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। तो इन 3 टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई सवाल है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका इनके अलावा कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि अदर स्टेट के उम्मीदवार हमसे पूछ रहे हैं कि सर, यूपी में हमारा 92% पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हमारा एमपी में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात क्लियर करा दूं, इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है इसके ऊपर अलग से वीडियो तैयार हो रही है, जिसमें जितने हो सके उतने ज़्यादा लड़कों का डाटा है उसमें तैयार हो रहा है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और अपने अपने जो भी 10th क्लास की परसेंटेज है उसको हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है, जिसके आधार पर हम आप लोगों का 50 से 60 हज़ार बच्चों का डाटा इकट्ठा करके आप लोगों के लिए फाइनल कट ऑफ तैयार कर देंगे आपका रिजल्ट आने से पहले, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अदर स्टेट के उम्मीदवार ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपी का जो कट ऑफ है वो और स्टेट के मुकाबले ज़्यादा जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका यूपी में नहीं हुआ तो आपका एमपी में भी नहीं होगा। आपका यूपी में नहीं हुआ तो हो सकता है आपका एमपी में हो जाए, क्योंकि यूपी में जो कट ऑफ गया है वो लगभग सभी 92 93 से ऊपर ही गया है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ एमपी का कट ऑफ, तो एमपी का कट ऑफ पिछली बार 87 पे भी गया कुछ जगहों का, और 93 92 तक भी गया। उससे ऊपर बहुत कम है, लेकिन 87 से लेकर 93 के बीच में ज़्यादातर एमपी का कट ऑफ जाता है। ये तो बात रही एक बेसिक सा क्वेश्चन जो ज़्यादातर उम्मीदवार मुझसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपके मार्क्स 90 से कम हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस में ही फाइट कीजिए। अगर आप लोगों के 90 से ऊपर हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में और सामान्य में दोनों में फाइट कीजिए, आप लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 90 से नीचे मार्क्स हैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ईडब्ल्यूएस से ही फाइट कीजिए, क्योंकि जनरल में थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, कुछ लोगों पूछ रहे हैं कि सर हमने गलती से फॉर्म भर दिया है, उसमें करेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने का प्रोसेस, इसमें कोई संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं दी है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, दूसरी आपकी फ़ी पेमेंट की प्रक्रिया है, तीसरी आपकी अप्लाई ऑनलाइन की है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एडिटिंग का या संशोधन का कॉलम नहीं दिया है। तो आप फॉर्म जो भी है सोच समझ के भरिए, क्योंकि फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप लोगों ने गलती से डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए हैं तो उसके लिए कोई संशोधन नहीं है। फॉर्म अगर आप बिल्कुल सही सलामत अच्छी तरीके से भरते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। बात करेंगे अगर आपने गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो दोस्तों, उसके लिए भी आप लोग बाद में एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसके लिए कोई हल दिक्कत नहीं है। यदि आपने नाम वगैरह में कोई गलती की है तो आप लोगों को परेशानी आएगी। साथ में बात करें चॉइस फिलिंग की, यदि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी है बिना सोचे समझे, या किसी दुकान वाले पे फॉर्म भराया हुआ उसने अपने बिना मर्जी से आप लोगों की चॉइस फिलिंग कर दी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बुरा है।
सबसे मेन स्टेप आप लोगों का होता है चॉइस फिलिंग का। मैंने आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि दोस्तों जब चॉइस फिलिंग का मौका आए तो आप लोग 1 से 2 घंटे तक रिसर्च कीजिए, चॉइस फिलिंग के बारे में पता कीजिए, जो लोग लग चुके हैं उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग सबसे मेन स्टेप होता है आप लोगों की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का। जैसे अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपका 87% पे भी काम हो सकता है, गलत चॉइस फिलिंग पे आप लोगों का 92% पे भी काम नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है आप लोगों के लिए, अलग से हमने वीडियो बनाई है, चॉइस फिलिंग किस आधार पर करनी है। फिर भी यदि आप लोग चाहते हो कि सर चॉइस फिलिंग के बारे में और भी अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाइए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से हम आप लोगों की वीडियो भी तैयार कर देंगे, जिसमें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे कि आखिर चॉइस फिलिंग किस हिसाब से की जाती है कि आपका कम नंबरों पर भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं चॉइस फिलिंग आप लोगों की सबसे मेन रहती है। चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे आप लोग अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादातर ओबीसी से फाइट करना सही रहेगा अगर आपकी परसेंटेज कम है। यदि आपकी परसेंटेज 91, 92 या 95 ऊपर तक परसेंटेज है तो आप ओबीसी वाले सामान्य में फाइट कीजिए, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी वाला एससी या एसटी में फाइट करने के लिए फॉर्म डाल देता है तो दोस्तों यहाँ पे उनका सिलेक्शन कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी वाला एससी में जाएगा तो उसको एससी का प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर एसटी में जाएगा तो उसको एसटी का प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि उसके पास नहीं हो सकता, तो उसको यहाँ फॉर्म डालने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ही अगर आप सामान्य वाले हैं तो आप ओबीसी में फॉर्म नहीं डालना, एससी में फॉर्म नहीं डालना और एसटी में भी फॉर्म नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे आपको सामान्य का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप लोग नहीं लगा सकते। तो सामान्य वालों के लिए तो मैंने आपको अलग से बता दिया कि आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। ओबीसी वालों को बता दिया मैंने, एससी एसटी वाला भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप लोगों की परसेंटेज 90 से ऊपर है तो आप लोग अदर कैटेगरी में फाइट कीजिए सामान्य को छोड़ के। अगर आप लोगों की 90 से नीचे है तो यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके अपनी कैटेगरी में फाइट कीजिए, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है और आप हायर कैटेगरी में फाइट करोगे तो आप लोगों के चांसेस आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कम होंगे। इसके लिए हमने बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको, और भी डिटेल में समझा सकते हैं। एक ऐसी वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि किस जिले का, किस डिस्ट्रिक्ट का, किस डिवीज़न का किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ और बातों पर भी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि उम्मीदवार मुझसे कह रहे हैं कि सर हम लोग केरला से फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन केरला से फॉर्म भरने की वजह से हम लोग अप्लाई किया, पेमेंट भी हमने काट दी, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें हमारे से हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो केरला में नहीं होता। तो उस फॉर्म में कंपलसरी है कि यदि आप एमपी में अप्लाई करोगे तो आपको हिंदी की नॉलेज चाहिए। तो दोस्तों आप इतनी चीज़ें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपने कम से कम 10th क्लास तक वो नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप एमपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमपी की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, और हिंदी आपको 10th क्लास तक पढ़ना अनिवार्य है। तो आप लोग फिर केरला से अगर अप्लाई कर रहे हो तो केरला में हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी फ़ीस पेमेंट तो कट जाएगी, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे 3rd स्टेज में जाके, इसलिए आपकी पेमेंट भी रिफंड नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि दोस्तों कई पूछ रहे हैं कि सर हमारे 55% पे या 65% पे या 70% पे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बेझिझक फॉर्म ना भरिए, क्योंकि इतनी परसेंटेज आज तक पोस्ट ऑफिस की मेरिट लिस्ट नहीं उठी है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग इसका फॉर्म ना अप्लाई करके और दूसरी वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अभी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। पुलिस के लिए भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, एमपी पुलिस की भी भर्तियाँ जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगी। उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाइए। यहाँ पे मैं कुछ और बातों पर चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि ज़्यादातर लोगों को समस्या आ रही है। तो दोस्तों मैं आप बता दूं कि जो भी आप लोगों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोगों का 2 महीने का होना चाहिए, यानी कि 60 दिन। 60 दिन का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप लोगों का अगर 58 दिन तक है तो चलेगा, नहीं। 60 दिन का मतलब होता है 2 महीने का कोर्स। 2 महीने का आप लोगों का जो कोर्स होता है उसी को 60 दिन का बोला जाता है। और किसी किसी सर्टिफिकेट पे 48 घंटे या फिर आप लोग कह सकते हैं 60 घंटे लिख के आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 48 घंटे का मतलब है कि 48 घंटे आप लोगों की क्लास लगी है, तो आप लोगों का वो भी मान्य होगा। लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपका 2 महीने का ही लिखा होगा उसमें। जैसे कि मान लीजिए 1 जून से लेकर 1 अगस्त तक, इस प्रकार से टाइम इन ड्यूरेशन लिखा रहता है। तो ये ऐसे सारे सर्टिफिकेट जो सरकारी, प्राइवेट, किसी भी संस्था से हो, रजिस्टर्ड संस्था से चलेगा, बिल्कुल मान्य किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय आप लोगों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेझिझक अप्लाई कीजिए। मेरिट लिस्ट आएगी, आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों से, जब वहाँ पे आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाएगा, उस समय आप लोग वहाँ पे डिप्लोमा दे देंगे तो आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो दोस्तों आखिरी में हम बात करेंगे टिप ऑफ द डे की, यानी कि मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो कि फॉर्म भरते समय आप अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहली तो एक चीज़ मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि दोस्तों मेन सिटी में आप लोग अप्लाई ना कीजिए। मेन सिटी में सिर्फ आप तभी अप्लाई कीजिए जब आपकी परसेंटेज 92 से अबव हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि मेन सिटी में हमेशा जो कट ऑफ है 94, 93, 95 ऐसा जाता है। तो मेन सिटी से बच के रहिए, क्योंकि मेन सिटी का पहला प्रेफरेंस है, दूसरा प्रेफरेंस ले लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेन सिटी को आप छोड़ दीजिए। मेन सिटी को लेना है तो चौथे पांचवें प्रेफरेंस में ले लीजिए। पहले 3 प्रेफरेंस आपको ऐसे लेने होंगे जो आप लोगों के सिलेक्शन को बढ़ाएंगे, बूस्टअप करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको पहला, दूसरा और तीसरा जो आप पोस्ट लेंगे, जो आप लोकेशन लेंगे, जो डिवीज़न लेंगे, वो ऐसा लेना होगा आपको जहाँ पे आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकें। जैसे आप लोगों के लोकल एरिया के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी, आपको अपने आसपास के गांव के बारे में पता होगा कि कौन सा गांव, उसमें किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को दोस्तों ज़्यादातर सबको मालूम होगा। तो आपको बस करना ये है कि आपको अपने आसपास के कुछ 2-3 ऐसे गांव ढूंढने हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे गांव को टारगेट कीजिए और पहली, दूसरी और तीसरी प्रेफरेंस में उन्हीं गांवों को भरिए और वहाँ पे अपनी कैटेगरी को विशेष ध्यान से रूप से देखना, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर आप सामान्य से हैं तो आप सामान्य से, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से हैं तो ओबीसी को, और एससी एसटी से हैं तो आप उसको पहले टारगेट कीजिए, उसके बाद अदर स्टेट को टारगेट कीजिए। हाँ, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप लोग अदर स्टेट को, अदर कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो। वहीं बात करेंगे चौथे और पांचवें पॉइंट में, तो यहाँ पे आप चाहें तो आप मेन सिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेक्शन अब तक मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, पहली और दूसरी में ही सारे सिलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, तीसरी तक बात नहीं पहुँचती। फिर भी हम लोग एक तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं कि पहले 3 तक हम लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक अच्छी सी जगह सेलेक्ट करेंगे, और चौथे और पांचवी में हम चाहें तो मेन सिटी भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो भी आप लोग अपना गांव या फिर जो इलाका लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन पहले 3 प्रायोरिटी सबसे मेन होती हैं, तो इनको थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। अगर आप फॉर्म डालने वाले हैं आज, तो फॉर्म कल डाल दीजिए। आज के दिन आप लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे जानकार हों, उनसे बारे में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मेहनत आप लोगों को सिलेक्शन के और भी करीब ले जाती है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए, हम भी आप लोगों के डाउट को क्लियर कराएंगे, मदद करेंगे, कोशिश करेंगे आप सभी भाई बहनों का सिलेक्शन हो। साथ में दोस्तों आप लोगों से गुजारिश होगा, चैनल से जुड़े रहें। चैनल में जितनी भी खबरें आती हैं आप सभी लोग एक फ़ायदेमंद होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको खबर अच्छी लगी होगी। साथ में दोस्तों आपसे गुजारिश होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर से वो व्हाट्सएप पे जितना हो सके इसको फैला दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।